दिल्ली में चल रहे सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन ने अब नया मोड़ ले लिया है और अब डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें भी हो रही हैं कि क्या आंदोलन दो धड़ों में बंट गया है। एक तरफ सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने सरकार की तरफ से बातचीत का जो इनिशिएटिव लिया गया उसमें बात मानी और अनशन तोड़ने का फैसला किया, अनशन तोड़ भी लिया। लेकिन दूसरी तरफ सीजेपी है, धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, वहां स्टूडेंट्स का अनशन अभी भी जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या यह आंदोलन भी 2011 के अन्ना आंदोलन की तरह दो हिस्सों में बंट जाएगा क्या? एक तरफ अन्ना हजारे थे, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार बना ली, राजनीति में भी आ गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के आंदोलन का मकसद छात्रों और युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना है। पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार के साथ दो दौर की बातचीत भी हो गई है, अब कल भी एक और दौर की बातचीत होनी है जिसे पॉजिटिवली लिया जाना चाहिए। इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम ये भी सामने आया कि सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद अपना अनशन खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने अनशन तोड़ दिया। उन्होंने कहा बातचीत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये संवाद जारी रहना चाहिए। कुछ मांगे मान ली, कुछ मांगे आगे माननी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के कई ऐसे प्रोटेस्टर्स हैं जो कह रहे हैं हम तो धरना अभी भी जारी रखेंगे। उनका कहना है कि हमें लिखित आश्वासन मिलना चाहिए, सरकार रिटर्न में दे तब जाकर यह आंदोलन खत्म होगा, वरना जारी रहेगा। अब यहीं से बात ये शुरू हो गई है कि आंदोलन के भीतर रणनीति को लेकर अलग अलग बात है, अलग अलग विचार हैं जो सामने आ रहे हैं। हालांकि अब तक ऐसी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि आंदोलन दो हिस्सों में बटा, लेकिन जमीन पर वो जो तस्वीर दिख रही है उसमें दो अलग अलग तरह की बातें हैं। सोनम वांगचुक अनशन तोड़ चुके हैं, छात्रों का अनशन अभी भी जारी है। पहली रणनीति कहती है कि सरकार से बातचीत जारी रखी जाए और सोल्यूशन बातचीत के जरिए ही निकाला जाए। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेटेजी जो है उसका मानना यह है कि केवल बातचीत नहीं बल्कि धरना और जन दबाव उतना ही जरूरी है ताकि सरकार अपनी बातों को अमल में लाए। जो हम देख रहे हैं भीड़ इकट्ठा हो रही है दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार हर दिन। अब अगर थोड़ा सा पीछे जाए इतिहास में तो 2011 को याद कीजिए, अन्ना हजारे आंदोलन भी कुछ ऐसा ही था, इसी तरह का मोड़ आ गया था। शुरुआत में पूरा आंदोलन एकजुट दिखा लेकिन बाद में दो धड़ों में बंट गया। एक तरफ अन्ना हजारे, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और बाकी पार्टी सामाजिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा लेकिन फिर राजनीतिक मोड़ ले लिया। इसी वजह से अब सोशल मीडिया पर राजनीतिक गलियारों में कंपैरिजन शुरू हो गया है। 2011 के आंदोलन से अब सीजेपी के आंदोलन को लेकर कंपैरिजन लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, फिलहाल इस आंदोलन के नेताओं की तरफ से किसी भी तरह से बंटने की या दो धड़ों में जाने की बात सामने नहीं आई है। सरकार और प्रोटेस्टर्स के बीच में बातचीत अभी भी चल रही है जो कि पॉजिटिव वे में लिया जाना चाहिए। कल फिर से बातचीत होगी, तस्वीर थोड़ा और साफ हो सकती है। लेकिन फिलहाल जल्दबाजी होगा ये कहना जो लोग कह रहे हैं कि दो धड़ों में बंट गया है। सीजेपी आंदोलन दो धड़ों में बटा है या नहीं ये वक्त बताएगा। इतना जरूर है कि आंदोलन के भीतर अलग अलग विचारधाराएं या अलग अलग सोच सामने आ सकते हैं क्योंकि हर कोई एक जैसा सोचे जरूरी नहीं। देखना होगा सरकार के साथ चल रही बातचीत किसी ठोस नतीजे तक पहुंचती है या नहीं, क्योंकि अभी 3 मांगों को लेकर सीजेपी के डेलीगेशन से भी मुलाकात सरकार की तरफ से की गई है। 2 मांगे मान ली, एक नहीं। आपकी राय इस पर क्या है? बातचीत से समाधान निकल जाएगा क्या? आंदोलन कब तक जारी रहना चाहिए और क्या सभी मांगे पूरी होनी चाहिए? अपनी राय, अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके काम का लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें इसी प्लेटफॉर्म के साथ।